योगी का एक पोस्टर विज्ञापन के रूप में बाहर आया आप योगी किसको कहते हैं? कहाँ तक पढ़े आप? हैं? योगी किसको कहते हैं? जो संत है वो संत है। 70 से अधिक धारा में मामला है। लादेन को, दाऊद को क्या शंकराचार्य कहोगे आप? हैं? बताओ ना हमको। एक गुंडा मवाली को आप लोग योगी 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 रट लगाए जा रहे। आप समझो वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, वो हिंदू नहीं है। अरे सुनिए ना, नहीं सर, आप बोल रहे बाबा हैं गोरखनाथ। हाँ, तो योगी नहीं कह सकते, तो सरकार भी तो ये कह रही है कि इनको किसान नहीं कह सकते जो हिंसा करने अच्छा, पर जा रहे हैं। आप खालिस्तान कह दीजिए, भरवा कह दीजिए, ये आपका अधिकार है। योगी मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, योगी किसको कहते हैं? योगी किसको कहते हैं? एक जिस पर 70 धारा लगा हो योगी हो सकता है क्या? किसान पर क्या को धारा लगा हुआ है बता दीजिए आप। क्या आप हमको किसान नहीं कहिएगा? देश हमारा ना है। 70 धाराओं में अब दूसरी बात, देश के लिए करता आप समझिए, हमारे वोट से गीले चावल में गलती से शक्कर क्या गिर गई, आप फिर समझ बैठे। देश की धाराएं साबित नहीं हुई है ना, जब तक साबित कौन करेगा मैडम जी? साबित कौन करेगा? अपने कातिल अपने मुंसिफ हैं। आप मुख्यमंत्री होके आप रो रहे थे सदन में, हमको जाल से पाल देगा, हम पर मामला दर्ज कर लिया, उस दिन क्यों नहीं माफ कर लिए? बताओ। अभी अडानी का हीरोइन पकड़ाया तो आप वहाँ FIR ही नहीं करोगे। आप ही कातिल हो, आप ही मुंसिफ हो। जब पुलवामा में 300 किलो RDX आया, आप ही चर्चा नहीं करोगे तो कुछ पता है? खाली 59 ग्राम गांजा पर डांस करोगे नागिन, हैं? क्या मतलब है? हम लोग अन्न नहीं खाते, हम लोग नहीं देख रहे। पहले भी थे, पहले भी कमा खा रहे थे, पहले भी कौन खा रहा था? कौन था इसे? मोदी जी के आने से पहले खटारा स्कूटर पर चढ़ता था, शायद आपको नहीं पता। आप भाजपा IT सेल की तरह जो उसको प्रमोट कर रहे हैं, खटारा स्कूटर पर चढ़ता था और शेयर मार्केट में दलाली करता था। 2.25 आंख वाला जो लाला हरामदेव कानिया बाबा, जो अपना 2.25 से 2 नहीं कर पाया, साइकिल पर चढ़ता था, मट्ठा बेचता था, जो सलवार पहन के भाग गया था रामलीला मैदान से, फरार बाबा हैं, जिसका 50 टन लाल चंदन पकड़ाया, शहद में चीनी मिलाते पकड़ाया, लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक। अरे बाबा रामदेव कुदाल लेके था, बाल कृष्ण टोकरी नहीं खोद के लाता था, नीमक सर जाता हुए पर कहता था जींस से खुजली होती है, फटा ये जींस। आपने 3,000 ब्रांड खोल लिया। सर पहले एक बात बताइए, आप ये कह रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई है। जनता तो टीवी इंटरव्यू में कह रही है कि हमें इससे बहुत परेशानी हो रही है, हम अपने दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं। आप ये बात आप किसको समझा रहे हैं? ऑडियंस किराए के होते हैं, गेस्ट किराए का होता है 5-5 हजार रुपया। हमको बिठा दीजिए आप वहाँ ऑडियंस में, चलें? चैनल वाला बिठा लेगा, छठी रात का दूध याद करा देंगे, 5 सवाल पूछेंगे, बंद हो जाएगा चैनल। ये PMO तय करता है कि वहाँ जनता कौन है। आप अपने ही लोगों को बिठा देते हैं, कहते जनता है, ये गेस्ट है। 5,000 में मौलाना को बिठा दीजिए, 5,000 में पंडित को बिठा दीजिए, और उसी से अपने रानी मदारी के खेल की तरह खरीदने वाला भी आपका आदमी। बाबू 2 75 दे दीजिए, हमको बड़ा फायदा हुआ, तो आप ही का आदमी रहता है। क्या 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार जिसकी किसान सोच लेगा उसी की सरकार होगी। और किसान को चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने लोक लुभावन नारे दिए थे, किसानों की आय दुगुनी होगी, 5 रुपया बढ़ाया है मात्र। देखिए कितना, अरे सुनिए ना, अरे सुन लीजिए भैया, आपने पीयूष गोयल को नहीं सुना? 5 रुपया पे नागिन डांस रहा है। अरे 5 रुपया डीजल पेट्रोल पे बढ़ाते, बाकी वापिस ले लो। हमारे यूरिया खाद पर जो दाम बढ़ाए, DAP पर बढ़ाए, उसको वापिस ले लीजिए। 5 रुपया ने 10 रुपये तुम बढ़ा लो, देखो फिर नागिन डांस। दे रहा इतना सा, अब प्रचार इतना सा। योगी जी ने कहा है कि 25 रुपया गन्ना का रेट बढ़ा दिया हैं, तो 4 साल से का झक मरा रहा था उत्तर प्रदेश का गुंडा वाली मुख्यमंत्री, आज 700 रुपया DAP पर बढ़ गया, तो इस पर काहे नहीं बोलता है? आप बताओ ना, बिजली के दाम बढ़ गए, डीजल पेट्रोल के दाम डबल से अधिक हो गए, 100 के पार हो गया, तो उस पर बात ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया? मोदी जी हेलमेट पहन के सेंट्रल विस्टा का काम देखने गए थे, टनल में हाथ भी हिला ले। सिक्योरिटी के बिना है? सिक्योरिटी के बिना। टनल में कौन था? प्रधानमंत्री को झूठा प्रचार करने की आदत है, आज से नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। जिस माँ के गर्भ से जन्म लिए माँ को ठग लिया, जिस पत्नी से शादी किया पत्नी को ठग लिया, जिस घर में थे तो घर का गहना जेवर चोरी कर लिए, तो घर में बाबूजी का हार्ट अटैक हो गया। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो गुजरात का तो देख ही रहे क्या हाल हुआ। जिस अहमदाबाद शहर का नाम कर्नावती था, ट्रंप की गुलामी में करोनावती बना दिया, पूरे देश में कोरोना की आग में झोंक दिया।
प्रधानमंत्री चाहता तो देश को बचा सकता था। जब प्रधानमंत्री बना, ये कोरोना से भी खतरनाक है नमूना वायरस, सबसे खतरनाक वायरस है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने बंगाल चुनाव के बाद देखा, जैसे हरियाणा में हाफ, झारखंड में साफ, महाराष्ट्र में सुपरा साफ, और दिल्ली में बाप रे बाप, बंगाल में इनका हुआ था मुंडन साफ, उत्तर प्रदेश में होगा इनका मुंडी साफ। चूंकि 19 का जो चुनाव हुआ, 17 में 14 में जो छोटे छोटे चुनाव हुए, लोकसभा के, राज्यसभा के, नगर निगम के, लोगों ने देखा टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नहीं शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। तो इसलिए लोग सोच समझ के वोट करेंगे। आपको नहीं लगता कि 10 महीने आंदोलन को गिराव में प्रवेश कर चुके हैं, सरकार आपको सीरियस नहीं ले रही है? सरकार क्यों लेगी? मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं, वो जातीय आंकड़े पे कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार इसलिए कर रहे हैं, इनको पता है कि फिर दोबारा हम सरकार में नहीं आएंगे। जब देश का राजकोषीय घाटा बढ़ चुका है, तो ऐसे में मंत्रियों को बदलना मतलब पूर्व मंत्री का दर्जा लेकर देश का ही वेतन भत्ता खाएंगे, तो इसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। फिर जो नए मंत्री बनाएंगे वो भी वेतन लेगा। इसके बजाय मोदी जी को चाहिए मंत्रिमंडल में कटौती कर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारना, राजकोषीय घाटे को पाटना। लेकिन ये कब करते? जब इनको कॉन्फिडेंस होता है कि हमने कोई काम किया है। चूंकि इनको पता है कि हम अब सत्ता में आने वाले नहीं हैं, तो कहते भगवान के घर में लूट हुआ, बिल्ली पूंछ लेके भागा, कुत्ता पूंछ लेके भागा, ऐसी वाली बात है। कोई मूंछ लेके भाग रहा, कोई पूंछ लेके भाग रहा। तो भाजपा के तमाम नेता देश लूटने में लगे। कल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें जातीय आंकड़े को दुरुस्त करने की कोशिश की गई, तो क्या किसान या विकास कोई मुद्दा नहीं? 4.5 साल से जब कुछ नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में, तो 4.5 महीने में क्या होगा? क्योंकि विकास कोई मुद्दा या किसान आंदोलन कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा की आंकड़े दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। समझिए, भाजपा की नज़र में नफरत ही सब कुछ है। ये नफरत के सौदागर हैं, महानीच प्रधानमंत्री हैं, और इनकी पार्टी के लोग भी महानीच थे। देश जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश के महान क्रांतिकारियों ने कहा कि ये देश के लिए खतरनाक हैं। आज रियल में हम लोग बदनसीब हैं जो ऐसे कुकर्मी लोगों को देश की बागडोर दे दिया, जो देश को आज़ाद नहीं होने देना चाह रहे थे। समझिए, आज इसलिए देश को गुलाम बनाया। कौन लोग हैं? विश्व की तीसरी महाशक्ति भारत थी। कौन कौन देशों ने चंदा दिया? बिलियन माइंड्स स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में। जिस स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर अजीत डोभाल हैं, उनके बेटे का धंधा पाकिस्तान से चलता है। क्या? तो ये देशद्रोही नहीं है? समझिए, देश को एक अंधकार में रखा जा रहा है, पूरी देश को माइंड सेट किया जा रहा है भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान में, जाति के नाम पर अगरों को पिछड़ों से, दलितों से लड़ाया जा रहा है ताकि देश बेचने में सहूलियत हो। अगर कोई राष्ट्रीय संपत्ति देश की किसी जनता से थोड़ा सा नुकसान हो जाए, फट जाए, टूट जाए, तो उस पर जुर्माना होता है। तो क्या देश बेचने वाले पर जुर्माना नहीं होना चाहिए? कहाँ है कानून की वो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने वाले लोग? आप कैसे बेच सकते हैं देश की संपत्तियों को? और जब देश की संपत्ति घाटे का सौदा है, तो कोई औद्योगिक घराना क्यों खरीदेगा? इसके पीछे लॉजिक है। जानबूझकर देश की संपत्तियों को घाटे में डाला जा रहा है। और उसमें आप देखिएगा, आरटीआई से खुलासा हुआ है, स्वतंत्र डायरेक्टर संदीप पात्रा जैसे लोगों को बनाया जाता है, 27 लाख रुपए का पैकेज दिया जाता है, और भी खर्चे हैं। तो जाहिर सी बात है, संपत्ति डूबेगा, ये अपने व्यापारिक मित्र को बेचेंगे, और वही व्यापारिक मित्र इनको पार्टी फंड में चंदा देगा। सबसे बड़ी बात, जवान के नाम पर वोट दिया जाएगा, विकास के नाम पर या फिर मंदिर के नाम पर? पूरे देश में जो भाजपा ने ठगी की है, आप लोग घूम फिर के मंदिर पर आ जाते। क्या कहा कबीर साहब ने? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर जो पढ़ ले वही पंडित होए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, बौद्ध मंदिर, कोई भी चीज ये नहीं सिखाता है नफरत फैलाना, हिंसा करना। सभी लोग यही सिखाते हैं कि भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। भारत भूखमरी जैसी महामारी से जूझ रहा है। आप सोच सकते हैं, जिस उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी में से 18 करोड़ लोग